हाय गाइस, इस वीडियो में हम डीपी का अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है क्लाइंब स्टेयर्स। तो डीपी की एक ट्रिक हमने पिछले साल में समझी थी जिसका नाम होता था मेमोराइजेशन। इस बार हम सीखेंगे टैबुलेशन। तो पहले मैं आपको ये सवाल याद करा दूं। ये सवाल क्या था? ये सवाल आपने कर रखा है रिकर्शन में। आपने ये सवाल किया था जिसका नाम था प्रिंट स्टेयर पाथ। आपको एन से ज़ीरो जाना था। एन से ज़ीरो जाने के सारे पाथ, आप एनवीं सीढ़ी पर हैं, ज़ीरोवीं सीढ़ी जाने के सारे पाथ प्रिंट करने थे। एक बारी में आप या तो एक सीढ़ी क्लाइम कर सकते हैं या दो या तीन। तो आपके पास मैं कुछ दिखाता हूँ रास्ते क्या हुआ करते थे। तो वहाँ आपको सारे पाथ बताने थे, सारे पाथ प्रिंट करने थे। यहाँ आपको सिर्फ काउंट बताना है। तो जैसे आप, ये है ज़ीरोवीं सीढ़ी, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स। आप सिक्सवीं सीढ़ी पर हैं। तो आप एक बार में एक का कदम रख सकते हैं, दो का या तीन का। तो कुछ रास्ते लिखता हूँ मैं। 6 बार वन इज़ अ वैलिड रास्ता, 2 2 2 इज़ अ वैलिड रास्ता, 3 3 इज़ अ वैलिड रास्ता, 1 2 3 इज़ अ वैलिड रास्ता, 3 1 2 इज़ अ गुड फाइन थिंग, 2 1 1 2 इज़ ऑल्सो फाइन थिंग। सो ऐसे बहुत सारे रास्ते निकलते थे। आपको रास्ते नहीं निकालने हैं सवाल में, आपको बताना कितने तरीके हैं। एनवीं सीढ़ी से ज़ीरोवीं सीढ़ी आने के कितने तरीके हैं। तो इसका एक नॉर्मल डायग्राम होता है इस तरह के क्वेश्चनों का। सोर्स है, आपको डेस्टिनेशन पे जाना है। मान लीजिए आप सोर्स से इंटरमीडिएट 1 पर जा सकते हैं, इंटरमीडिएट 2 पर जा सकते हैं और इंटरमीडिएट 3 पर जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से कुछ रास्ते हैं, मान लीजिए यहाँ से कुछ रास्ते हैं, और मान लीजिए यहाँ से कुछ और रास्ते हैं। यहाँ से 3 हैं, यहाँ से 2 हैं, यहाँ से 4 हैं। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तो बेटा ये सारे के सारे ही रास्ते हैं। लेट अस से I1 से D x1 रास्ते हैं, x रास्ते हैं। I2 से D y अमाउंट ऑफ कि y 2 नंबर ऑफ पाथ्स हैं। I3 से D मान लीजिए z पाथ्स हैं, 4 पाथ्स हैं। तो सोर्स से डेस्टिनेशन ना x प्लस वाई प्लस जेड पाथ्स होंगे। ये सिंपल सी कहानी थी। ठीक है, जैसे कि एक बार देख भी लेते हैं। 6 से 0 जाना है, 6 से बंदा 5 जा सकता है, 4 जा सकता है, 2 का कदम रख के, 3 का कदम रख के 3 जा सकता है। अब यहाँ से कुछ भी पाथ्स होते, यहाँ से कुछ भी पाथ्स होते, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ पाथ लिख देता हूँ, 1 1 1 1 1 5 बार आ गया, 2 3 आ गया, 1 1 2 1 आ गया। 4 से मैं एक रास्ता लिख देता हूँ, 2 2। 3 से कुछ रास्ते लिख देता हूँ, 1 1 1 3 2 1। तो भाई 6 से 0 तो ये तीनों रास्ते भी 6 से 0 का पार्ट बन जाएंगे, ये रास्ता भी और ये तीनों भी। तो अगर 5 से 0 3 रास्ते होते, 4 से 0 एक रास्ता होता और 3 से 0 3 रास्ते होते, तो 6 से 0 होते 7 रास्ते, 3 + 1 + 3। कैसे? इन सारे रास्तों को, ये 5 से 0 के हैं, इन सारों को 6 से 0 बनाना, इनके सामने 1 लगा दो, ये सारे 6 से 0 बन जाएंगे। यहाँ पे जितने भी रास्ते होते, एक और रास्ता ले लो जैसे 3 1। तो इन सारे रास्तों को, अगर आपको 4 से 0 वाले रास्तों को आपको 6 से 0 का रास्ता लगा बनाना होता, तो उनके मुंह पे 2 लगा देते। ये 2 2 है, 2 हो जाता। ये 3 1 है, 2 3 1 हो जाता। इन सारे रास्तों को, जो 3 से 0 वाले रास्ते हैं, इनके मुंह पे अगर हम 3 लगा दें तो ये 6 से 0 के रास्ते हो जाएं। पर हमें तो रास्ते बनाने नहीं है, हमें तो सिर्फ काउंट बताना है। तो ले देकर कहानी ये है, एस से डी जाना है। I1 जा सकते हो, I2 जा सकते हो, I3 जा सकते हो। अगर यहाँ से x नंबर ऑफ पाथ्स हैं और यहाँ से y नंबर ऑफ पाथ्स हैं और यहाँ से z नंबर ऑफ पाथ्स हैं, तो s से d होंगे x प्लस वाई प्लस z नंबर ऑफ पाथ्स। ठीक है। तो अब मैं यूज करूंगा रिकर्शन का अपना फेथ और इसका रिकर्सिव लॉजिक लिखने की कोशिश करूंगा। देखिएगा जरा। तो मैं रिकर्शन में ना भागता हुआ आ गया हूँ, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं ये क्वेश्चन आपको रिकर्शन में करा चुका हूँ। तो जो बच्चे इसी क्वेश्चन को सीधा देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रिंट स्टेयर पाथ की वीडियो पहले दिखाइएगा। स्कैनर डॉट नेक्स्टेंट। ठीक है। और हमें निकालना है, ये क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक स्टैटिक इन काउंट पाथ्स। कितनी तरीके से आप क्लाइंब डाउन कर सकते हो। वैसे क्वेश्चन क्लाइंब अप के बारे में है, पर मैंने क्वेश्चन को क्लाइंब डाउन समझ लूँ तो एक ही बात है। 0 से एनवी सीढ़ी जाने के जितने रास्ते होंगे, एन से 0वीं सीढ़ी आने के उतने ही रास्ते होंगे। ठीक है। अब इस सवाल से मेरी एक्सपेक्टेशन, काउंट पाथ, इस फंक्शन से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये n से 0 के नंबर ऑफ पाथ्स मुझे रिटर्न करे। एक्सपेक्टेशन है कि ये n से 0 के नंबर ऑफ पाथ रिटर्न करे। तो जो अभी पहली बार सुन रहा है, जिसने रिकर्शन हमसे नहीं पढ़ी है, वो रिकर्शन का पहला वीडियो जाकर देखे। तो हम यहाँ पर क्या बात करते हैं, एक फेथ रखेंगे। अगर इससे एक्सपेक्टेशन है कि n से 0 के नंबर ऑफ पाथ देगा, तो मेरा फेथ ये है कि ये कॉल मुझे n-1 से 0 के नंबर ऑफ पाथ्स ला के दे देगी। कैसे ला के दे देगी? विश्वास कर लिया, बस ला के दे देगी। तुम कहोगे ये तो फरेब है। मैं कहूँगा नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का अजम्पशन स्टेप समझ लो इसे। तो ये वाली कॉल मुझे n-2 से 0 के नंबर ऑफ पाथ्स ला के दे देगी, और ये वाली कॉल मुझे n-3 से 0 के नंबर ऑफ पाथ ला के दे देगी। अगर मुझे अब इसको जनरिकली समझो, जो डायग्राम था सोर्स डेस्टिनेशन वाला। अगर तुम्हें n से 0 के नंबर ऑफ पाथ चाहिए,
तुम n से जा सकते हो n-1 या n-2 या n-3। अब यहाँ से कुछ नंबर ऑफ पाथ्स हैं और यहाँ से कुछ नंबर ऑफ पाथ्स हैं और यहाँ से कुछ नंबर ऑफ पाथ्स हैं, तो n से 0 कितने पाथ होंगे? x प्लस वाई प्लस जेड। तो मैं क्या बोलूँगा भैया, n से 0 के नंबर ऑफ पाथ काउंट पाथ इक्वल टू n-1 से कितने पाथ हैं, n-2 से कितने पाथ हैं और n-3 से कितने पाथ हैं, उनका सम करके रिटर्न कर दो। ठीक है, अब सोचना है बेस केस। बेस केस सोचने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं कि अगर मुझे 4 से चलना होता तो 4 से 1 की कॉल, 2 की कॉल, 3 की कॉल, 3 स्टेयर, मैं थर्ड स्टेयर पे पहुंचा, मैं सेकंड स्टेयर पे पहुंचा, मैं फर्स्ट स्टेयर पे पहुंचा, यहाँ से भी 3 कॉल, हर जगह से 3 कॉल निकली हुई हैं। तो यहाँ पर मैं पहुँचूँगा 2 पर, यहाँ पहुँचूँगा मैं 1 पर, यहाँ पहुँचूँगा 0 पर, 1 पर, 0 पर, -1 पर, 0 पर, -1 पर, -2 पर। तो देखिए 0 वाले तुम्हारे पॉजिटिव बेस केसेस हैं, ये रास्ते सच्चे हैं, और जो -1 वाले हैं तुम्हारे नेगेटिव बेस केसेस हैं। क्यों? देखो इसको पढ़ के देखो, 1 3 जेन्युइन पाथ है, 2 2 जेन्युइन पाथ है, 3 1 जेन्युइन पाथ है 4 से 0 का। अब ये देखो 2 3 4 से 0 जाने के लिए 2 3 5 स्टेयर चल दिया आपने, नॉन जेन्युइन पाथ है। कैसे नॉन जेन्युइन पाथ है? ये ऐसे नॉन जेन्युइन पाथ है कि आप 4 सीढ़ी पर थे, आपने 2 चला, फिर आपने 3 स्टेप ले लिया, तो तुम बेसमेंट में पहुंच जाओगे। अब -1वीं सीढ़ी से ना 0 का कोई पाथ नहीं होता, -1वीं सीढ़ी से 0 का कोई पाथ नहीं होता, क्योंकि खड़े रहोगे तो भी नहीं पहुंचे हुए, और चलोगे तो और आगे चले जाओगे नीचे, तो कोई पाथ नहीं होता -1 से या -2 से 0 का। 0 से 0 का एक पाथ होता है, वो कौन सा होता है? खड़े रहो। 0 से 0 का एक पाथ होता है। अजीब सी बात लगेगी सुनने में कि 0 से 0 का एक पाथ कैसे होता है? 0 से 0 का एक पाथ वैसे ही होता है जैसे 2 रेज़ पर 0 1 होता है, जैसे x रेज़ पर 0 1 होता है ना, वैसे ही 0 से 0 का एक पाथ होता है। कंट्रास्ट में मैं ये बता रहा हूँ कि -1 से 0 का 0 पाथ होता है, कोई भी पाथ नहीं होता। खड़े हो तो भी नहीं पहुंचोगे, चलोगे तो भी नहीं पहुंचोगे। 0 से 0 में एक रास्ता है, खड़े रहो, चलो मत। ठीक है, तो ये तीनों पॉजिटिव बेस केसेस हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। थोड़ा और आगे ड्रॉ करते हैं इसको। 0 पर पहुंचे, -1 पर पहुंचे, -2 पर पहुंचे, 0 पे पहुंचे, -1 पे पहुंचे, -2 पे पहुंचे, 0 1 -1, और इस 1 से भी ड्रॉ कर लें, 1 2 3 0 -1 -2। तो हमारे पास कुछ और पॉजिटिव बेस केसेस कुछ नेगेटिव बेस केसेस आ गए, -1 -2 -1 -1 -2 -1 -2, और कुछ और पॉजिटिव बेस केसेस आ गए, 0 0 0। अब सारों को पढ़ के देखिए, सारे 0 वाले सही हैं। कैसे? 1 1 1 1, हाँ जी, 4 से 0 जाने का वैलिड पाथ है। 1 1 2 करेक्ट है, 1 2 1 करेक्ट है, 1 3 करेक्ट है, 2 2 करेक्ट है, 3 1 करेक्ट है। एक मैं भूल गया मार्क करना, तो वो भी करेक्ट होगा, देखिएगा। 2 1 1 करेक्ट है, 4 से 0 आने का करेक्ट पाथ है। और सारे नेगेटिव वालों को देखो, सारे गलत पाथ हैं वो। कैसे? 1 1 1 2, 3 बार 1 1 चला, फिर 2, तो अपने 5 कदम चल दिए। 4 से 0 आने के लिए गलत पाथ है, और खत्म भी हो गया रिकर्शन, और आगे जाएगी भी नहीं। ठीक है, तो आपके पास दो बेस केसेस आ रहे हैं। एक तो 0 टाइप का, कि आप 0 भी सीढ़ी पर पहुंच गए हैं, तो मैं कहूँगा एक रास्ता है, वो रास्ता है चलो ही मत। और अगर आप एल्सिफ नेगेटिव हो गए हैं, तो मैं बोलूँगा कोई रास्ता नहीं है। अब जहाँ पहुँच गए हो वहाँ पे जर्नी खत्म हो गई, और वहाँ से कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, कोड ये हो गया, लेकिन ये कोड वाहियात है। जिस रीज़न से फिबोनाची वाहियात था, उसी रीज़न से ये भी वाहियात है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ज़रा देखिए, आप सेम ही प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व कर रहे हैं। मैं मार्क करके दिखाता हूँ। आपने 2 से 0 यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ भी सॉल्व किया। ठीक है, अब देखते हैं आपने 1 कितनी बार सॉल्व किया। यहाँ 1 को सॉल्व किया, यहाँ 1 को सॉल्व किया, यहाँ 1 को सॉल्व किया, यहाँ 1 को सॉल्व किया। भैया 1 से 0 का एक ही पाथ है, वो यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है। 2 की भी 2 कॉल दिख रही हैं आपको। ठीक है, तो और बड़ा होता तो और डुप्लीकेसी होती। मैं एक बार प्रूव करता हूँ। एक बार हेलो लिखेंगे हम। ये देखिएगा जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये देखिएगा, n की वैल्यू प्रिंट करेंगे हम। हेलो, कि कहाँ किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम। n को सॉल्व करने की कोशिश करें ना, तो मैं एक बार 10 के लिए चलाता हूँ, ज़रा देखिएगा कितनी डुप्लीकेसी आने वाली है। नंबर ऑफ पाथ तो ढूंढ देगा, लेकिन सेम ही प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करता रहेगा।
इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने नोट पैड पर चिपकाता हूँ। ये देखिए सेम प्रॉब्लम बार बार सॉल्व हो रही है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर 1 1 2 1 1 3 2 1 1। ये क्या हो रहा है, सेम ही प्रॉब्लम को जब 2 से 0 के पाथ एक बार निकाल लिए तो बार बार क्यों सॉल्व कर रहे हो उस प्रॉब्लम को। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको क्या बताया था, इसे मेमोराइज कर दो। अब जो इस सवाल को सीधा देख रहा है मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर मेरी विनती रहेगी उस बंदे से कि भैया आप जाकर पहले पिछला सवाल देख कर आए फिबोनाची वाला। तो इस सवाल की प्री रिक्विजिट एज सच 3 प्री रिक्विजिट हैं, कोई डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आ गया है तो आप रिकर्शन का पहला सवाल देख कर आइए, उसके बाद आप डीपी का पहला सवाल देख कर आइए और प्रिंट स्टेयर पाथ रिकर्शन का क्वेश्चन और देख कर आइए। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मेरी 3 रिक्वेस्ट हैं आपसे। तो जी हाँ, इसको भी रहने दीजिए। तो जाते जाते हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है एन से नंबर ऑफ पाथ रिटर्न करने हैं और काउंट पाथ सीपी हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन बैंक ऑफ एन में निकलते निकलते मैंने क्वेश्चन के सामने आंसर स्टोर कर दिया और एक बेस केस और लगा दिया कि अगर ये क्वेश्चन पहले सॉल्व है तो उसमें वैल्यू पड़ी होगी, तो दोबारा सॉल्व ना करें, क्वेश्चन बैंक से ही आंसर रिटर्न कर दें। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करूंगा तो देखते हैं सेम आंसर आएगा, आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, हमने ऊपर से कॉल नहीं लगाया, तो कितना हम पास करेंगे, न्यू इंट हम पास करेंगे n+1 साइज का एरे। तो देखिएगा इस बार डुप्लीकेसी नहीं होगी, आंसर वही आएगा जो आंसर पिछली बार था। 274 आंसर है, पहले भी आंसर क्या था, अगर आप एंड में जाएंगे तो आंसर पिछली बार भी 274 था, 274 था। और पर रेपिटेशन देखो कितनी ज़्यादा थी, स्क्रॉल बार देखो कितना बड़ा है। और अभी देखते हैं कोई भी 2 बार सॉल्व नहीं हुआ, आंसर अभी भी 274 आ गया। दूसरी बार जैसी कॉल आती तो क्वेश्चन, पहली बार सॉल्व हुआ क्वेश्चन बैंक में स्टोर हो गया, दूसरी बार आती तो क्वेश्चन बैंक में से आंसर निकाल निकाल के दे दिया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हो गया है, आप इसे सबमिट करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा। आइए इसे सबमिट करके देखते हैं, तो करेक्ट आंसर और ये पास हो रहा है, चल गया है, बढ़िया चल रहा है एकदम। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, अब इसको करने का दूसरा तरीका देखिए। टैबुलेशन देखिएगा, ये मेमोराइजेशन सिखाया। टैबुलेशन में कैसे करते हैं, जैसे आपको लेटर से n आपका 6 होता तो 7 साइज का एरे बना लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6। तो टैबुलेशन के स्टेप्स देखिएगा, टैबुलेशन का पहला स्टेप होता है स्टोरेज बनाइए और सेल को मीनिंग असाइन कीजिए, स्टोरेज एंड मीनिंग। तो मैं सेल को पता है क्या मीनिंग दे रहा हूं, यहां क्या स्टोर करूंगा, 4 पर स्टोर करूंगा कि 4 से 0 जाने के कितने रास्ते हैं, ये स्टोर करूंगा 4 पे। ठीक है, सेकंड, अब डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए। डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा छोटी प्रॉब्लम किस तरफ है, बड़ी प्रॉब्लम किस तरफ है। सबसे पहले मीनिंग दिया आपने, यहां पे स्टोर करूंगा 4 से 0 के कितने पाथ हैं वो यहां स्टोर होंगे, 6 से 0 के कितने पाथ हैं वो यहां स्टोर होंगे। डायरेक्शन पता करने का मतलब है, देखो अब छोटी प्रॉब्लम किधर है, बड़ी प्रॉब्लम किधर है, छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम, 0 से 0 छोटी प्रॉब्लम है या 6 से 0 छोटी प्रॉब्लम है। मेरा कहना है 0 से 0 छोटी प्रॉब्लम है, 6 से 0 तो सॉल्व करना है ना, तो छोटे से बड़े की तरफ प्रॉब्लम सॉल्व होती है। डायरेक्शन पता कर ली, अब ट्रैवल एंड सॉल्व। तो 3 स्टेप्स हुए हमारे, स्टोरेज बनाइए, मीनिंग असाइन कीजिए, डायरेक्शन आइडेंटिफाई कीजिए, ट्रैवल एंड सॉल्व। तो अब 0 से 0 कितने रास्ते हैं, एक रास्ता। 1 से 0 कितने रास्ते हैं, 1 से 0 के लिए भैया यहाँ कॉल लगेगी, यहाँ कॉल लगेगी और यहाँ कॉल लगेगी, ये दोनों तो बाहर हैं तो ये तो 0 0 होंगे, 0 + 0 + 1 यहाँ डल जाएगा। ठीक है, देखो ना, आपको n से 0 के रास्ते पता करने होते हैं, आप 3 जगह कॉल लगाते हैं, कौन सी 3 जगह, n-1 n-2 n-3। अगर यहाँ इनके रास्ते पता लग जाएं, इनके रास्ते पता लग जाएं, इनके रास्ते पता लग जाएं, तो मैं n से 0 के रास्ते बना दूं, कैसे, इन सारे रास्तों का सम कर दूं। तो मैंने क्या किया, मुझे चाहिए थे 1 से 0 के रास्ते, तो मैंने 3 जगह कॉल लगाई, 1 कदम पीछे, 2 कदम पीछे, 3 कदम पीछे। ये दोनों तो बोर्ड के बाहर थे तो यहाँ से तो कोई रास्ता है नहीं, यहाँ से एक रास्ता है, तो 0 + 0 + 1, तो मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया 1। अब 2 से 0 के कितने रास्ते हैं, मैंने -1 पर कॉल लगाई, -2 पर कॉल लगाई, -3 पर कॉल लगाई, तो 0 + 1 + 1 = 2। अब 3 से 0 के कितने रास्ते हैं, 2 से 0 के हैं जी 2, ये देखिए मैंने 3 कॉल लगाई, n-1 n-2 n-3। 2 से 0 के 2 रास्ते हैं, 1 से 0 का एक रास्ता है, 0 से 0 का एक रास्ता है, तो 3 से 0 के 4 रास्ते हैं, 1 + 1 + 2।
ये अभी नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, इससे आगे समझ में आएगा। 4 रास्ते हैं। अब यहाँ पे समझ में आने की भारी प्रॉबिलिटी। जनरली रिकर्शन में पता क्या होता है, जब आप भरते हैं ना, शुरुआत में समझ में नहीं आती, फिर समझ में आने लगती है। अब 4 से 0 के कितने रास्ते हैं? 4 बोला, आप 3 से 0 के रास्ते बता दो मुझे, 2 से 0 के रास्ते बता दो मुझे, और 1 से 0 के रास्ते बता दो मुझे। आप ये बता दो मुझे, ये बता दो मुझे, ये बता दो मुझे। तो मेरे रास्ते होंगे 7। अब देख लेते हैं एक बार। 3 से 0 के 4 रास्ते हैं। मैं वो चारों रास्ते यहाँ पे लिख दूं। वो है 3 से 0 के 4 रास्ते, 4 बार 1, 3 बार 1, 1 2, 2 1 और 3। 2 से 0 के 2 रास्ते हैं। कौन से 2? 1 1 और 2। 1 से 0 का एक रास्ता है। कौन सा? अकेला 1। तो 4 से 0 के 7 रास्ते हैं। ये चारों भी, ये दोनों भी, और ये भी। ऐसे जाके ऐसे चले जाओ, ऐसे जाके ऐसे चले जाओ, ऐसे जाके ऐसे, कैसे मर्जी चले जाओ। तो 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1, ठीक है। तो टोटल रास्ते कितने हुए आपके? 7। 5 से 0 के कितने रास्ते हैं? 7 + 4 + 2, 13। 6 से 0 के कितने रास्ते हैं? 13 + 7 20 + 4 24। 6 से 0 के रास्ते चाहिए ना आपको, तो 6 से आप गए 5, गए 4, गए 3। अब 5 से थे 13 रास्ते 0 के, मुझे नहीं पता कौन से थे, पर 13 रास्ते थे। 4 से 0 के थे 7 रास्ते, वो ये दिख रहे। 7 रास्ते थे ऐसे ऐसे। 3 से 0 के थे 4 रास्ते, वो ये दिख रहे। तो 6 से 0 के 13 + 7 + 4 24 रास्ते हो गए, ठीक है। तो हम ये कोड करेंगे, देखिएगा जरा। इसको बोलते हैं टैबुलेशन। पब्लिक स्टैटिक इंट काउंट पाथ्स टैबुलेशन। तो इसमें रिकर्शन नहीं लगाते, आइट्रेशन से सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपकी टेबल बनाई, मैं उसको बोलूँगा डीपी। टेबल बनाई मैंने, कितनी बड़ी बनाई भाई? n+1, ठीक है। और हमें पता है डीपी ऑफ 0 से 0 का एक रास्ता है, मीनिंग असाइन था ही। i = 1 से लूप लगाया, i = 1 से मैं लूप लगा रहा हूँ। हाँ जी, i = 1 से हम लूप लगा रहे हैं, और लूप लगा रहे हैं कहाँ तक का? n तक का। तो बहुत सिंपल है, मैं क्या बोल रहा हूँ, डीपी ऑफ i = डीपी ऑफ i - 1 से 0 कितने रास्ते हैं, i - 2 से 0 कितने रास्ते हैं, और i - 3 से 0 कितने रास्ते हैं। i पे यही स्टोर किया है ना कि i से 0 के कितने रास्ते हैं। तो i - 1 पे क्या पड़ा होगा? i - 1 से 0 के रास्ते कितने हैं। i - 2 पे क्या पड़ा होगा? i - 2 से 0 के कितने रास्ते हैं। i - 3 पर क्या पड़ा होगा कि i - 3 से 0 के कितने रास्ते हैं। तो उन्होंने दोनों सिग्मा कर दिया। अब ये एक्सेप्शन मारेगा, क्यों? जब i 1 होगा तो 1 - 1 तो 0 है, लेकिन 1 - 2 और 1 - 3 नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये मुझे ध्यान रखना है। इफ i is 1, else if i is 2, और else अगर i 3 ऑनवर्ड्स है तो तुम तीनों ऐड कर सकते हो। अगर i 1 है तो dp of i = dp of i - 1, i - 2 और i - 3 तो बोर्ड के बाहर चले जाएंगे। और i 2 है तो dp of i = dp of i - 1 प्लस dp of i - 2। पहले दो स्पॉट्स तुम ये 1 और 2 से 3 थोड़े गए थे, यहाँ से तो एक गए, अब बाकी दो तो बोर्ड के बाहर हैं। और 2 के लिए यहाँ गए, तीसरा तो बोर्ड के बाहर है। तो 1 के लिए dp of i = i - 1, 2 के लिए i - 1 प्लस i - 2, और उसके ऑनवर्ड्स ये, ठीक है। लास्ट में आप क्या रिटर्न कर दें? dp of n। तो सेम क्वेश्चन रिकर्शन के बजाय अगर हम काउंट पाथ्स टैबुलेशन से करेंगे तो भी हम सेम आंसर पाएंगे। काउंट पाथ्स टैबुलेशन, ये पैरामीटर नहीं है। अभी हम इसको सबमिट लगा के देखें तो आइट्रेशन से भी हो जाएगा ये। आप रिकर्शन को मेमोराइज करके भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके से सबमिट हो रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको टैबुलेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।